श्री राधे हर हर महादेव। ओम विष्णवे नमः। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, बराबर के सभी बहन बंधुओं को हृदय से नमस्कार। इसी के साथ परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए वैशाख महात्म्य का अध्याय 9 हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत व्याध ने महर्षि शंख से कौन कौन से सवाल किए और महर्षि शंख ने व्याध की उत्सुकता को कैसे समाप्त किया। व्याध के इस प्रकार पूछने पर ऋषि शंख ने शोक रोग से रहित होकर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण के सर्वप्रथम भगवान नारायण को प्रणाम किया और कहा, व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान विष्णु समस्त शक्तियों को आश्रय देने वाले, संपूर्ण गुणों की निधि के साथ साथ ईश्वर के द्वारा बताए हुए प्रबल वह शक्ति मार्ग हैं जो निर्गुण, निष्कल और अनंत हैं। सत चित आनंद यही उनका स्वरूप है और यह अखिल चराचर जगत है अपने आदिश्वर और आश्रय के साथ साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इनकी उत्पत्ति होती है, पालन, संहार, पुनरावृत्ति और नियमन इत्यादि प्रक्रियाएं संभव हैं। जो आप देख रहे हैं, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहां से आरंभ होती है वहीं से ब्रह्म नाम की शुरुआत होती है। वह भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों में सर्वमान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात पर ब्रह्म कहा है। तब व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। तब महर्षि शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवों को सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो वही उनके युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो। इस बात को लेकर अनंत विवाद हुआ। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से यदि प्राण निकल जाने पर यह गिर जाता है और जिसके प्रवेश होते ही जीव पुनः उठ खड़ा हो जाता है, वही देवता सर्वश्रेष्ठ है। प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक हैं। सब देवता प्राणमय हैं। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उनमें ही स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को ब्रह्म विष्णु का बल बताते हैं और महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को जानकर मनुष्य पूर्व जन्म का बंधन का अनुसरण करने पर उस प्रकार जीवन का त्याग कर देता है जैसे सर्प पुरानी केचुली को, और फिर वह भगवान श्री हरि को प्राप्त करता है। शंख मुनि की यह बात जानकर व्याध ने फिर पूछा, हे ब्राह्मण, जब प्राण इतने महान हैं, इतने प्रभावशाली हैं, तो संपूर्ण जगत का गुरु ईश्वर है, तो लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई। तब शंख मुनि ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए बाबा कंड बाबी की मिट्टी में छुपे हुए थे। हल जोतने पर बाबी गिर जाने से वह निकल आए और क्रोधपूर्ण देखकर सामने से खड़े होकर महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। व्याध ने महामुनि से अंतिम सवाल पूछा, हे मुनि, भागवत धर्म कौन से हैं और उनके द्वारा भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होते हैं। महामुनि बोले, जिसके अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला होता है तथा जिसने कभी किसी की निंदा न की हो, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का निष्काम भाव से पालन किया जाए, वह लोगों से विरुद्ध न हो। वर्ण और आश्रम के विभाग से अनुसार जो चार चार प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से प्रकार माने जाते। वर्ण और आश्रम के विभाग के अनुसार जो चार चार प्रकार के धर्म हैं, वे नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने जाते हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म
जब भगवान विष्णु को समर्पित किए जाते हैं तो वह सात्विक धर्म होता है। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं, वे भागवत माने जाते हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में, सत्कर्मों में विश्वास है, वे सदा विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा जाता है। जो भगवत भक्त महात्माओं को नित्य मान सम्मान देते हैं, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया जाता है, वे ही सनातन धर्मी माने जाते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी को दही से निकले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों का सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश देते हैं। जो दंभ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह पापों से रहित होकर सूर्य मंडल के भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास का धर्मों का वर्णन होते ही समीप में खड़ा हुआ 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष भूमि पर गिर पड़ा और उसकी खोखली में एक विकराल अजगर रहता था, जो कि पाप योनिमय शरीर को त्याग कर दिव्य स्वरूप को मस्तक झुकाए हुए भगवान शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी के साथ हमारा आज 9वें अध्याय का समापन होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।